हे एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। क्लास 7 का ये चैप्टर 10 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसकी 10.2 एक्सरसाइज पर हम लोग थे। और ये वाली वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है। तो 8th क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन था 7th और बाकी की जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ z इज इक्वल्स टू 10, अगर z की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3 z माइनस 10 ब्रैकेट में। तो हमें बता रखा है कि अगर z 10 है, z की जगह 10 हमने लिख दिया, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, देखो जो भी हमने क्वेश्चन में किया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में, वही है ये। ऐसे आपको दे रखा है ना। अच्छा, z माइनस 10 है। अब यहाँ पे आप z की जगह 10 पुट कर दो, यहाँ पे z की जगह 10 लगा दो और फिर इसको सॉल्व कर दो और बताओ कि भाई वैल्यू क्या आई, आंसर क्या आया। ठीक है, तो ऐसे ही करके इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट सेम है, बस यहाँ पे z था, यहाँ पे p रखती है, और z की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव 10 थी, यहाँ पे माइनस 10 रखती है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है सब कुछ, मतलब सेम ही क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को कर लोगे तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा आपसे इजीली। देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे समझने वाली थोड़ी बात है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, जो कि सबसे जरूरी होता है हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो देखो यहाँ जो -3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है z माइनस 10 से। ठीक है, हमें पता है कि जैसे कोई भी नंबर लिखा है, सपोज करो 2 लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है 5, 2 के आगे ब्रैकेट में 5 लिखा है, और जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता ना, माइनस का प्लस का, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये हम जानते हैं, इतने सारे क्वेश्चन करें इतना तो पता होगा। तो -3 z माइनस 10 आप सभी को पता है, सिंपल है। इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, -3 जो है z माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -3 z से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एक जगह, सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा इजियर वे में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -3 और z का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -3z मिलेगा, और -3 और -z को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 30, और क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो प्लस का साइन आ गया। तो -3z प्लस 30 ये आपका आ गया। ठीक है, तो -3 को आपने z से भी मल्टीप्लाई किया और -10 से भी मल्टीप्लाई किया, ऐसे करना है। तो z क्यूब माइनस 3z प्लस 30 इतना बन गया ये। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम z की जगह 10 रख देंगे। z क्यूब है ना, तो z क्यूब की जगह हो जाएगा 10 क्यूब, माइनस 3z है तो 3 10 प्लस 30, इस तरीके से हो गया ये। तो 10 क्यूब का क्या मतलब होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यही मतलब होता है 10 क्यूब का। -3, 3 और 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 30। ठीक है, अब 10 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1000 मिल जाएगा, और -3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -30 मिल जाएगा, और प्लस 30 तो लिखा ही हुआ है। तो 1000 माइनस 30 प्लस 30। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं आपस में, जानते होगे आप। तो ये दोनों तो माइनस से हो जाएंगे, 30 में से 30 माइनस करो, 0 आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1000 बचा। तो आंसर क्या, सिर्फ 1000। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, सेम है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं p की वैल्यू क्या दे रखी है, -10 इस जगह। अब इस बार हमें -10 रखना है, तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो अब क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू -10 रख दी और यहाँ पे भी -10 रख दी, एक मिनट, यहाँ पे -10 रख दी। ठीक है, तो p स्क्वायर है यानी कि -10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -10 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है -p, आई मीन p यानी -10 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर, p की जगह हमने -10 रख दिया, तो -10 का स्क्वायर, और -10 का स्क्वायर यानी -10 मल्टीप्लाई बाय -10। अब क्लियर है। ठीक है, चलो उसके बाद -2p, तो -2 और -10 मल्टीप्लाई हो गए और -100।
-10 और -10 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो प्लस का 100 आ जाएगा। फिर -2 और -10 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस माइनस है तो प्लस का 20 आ जाएगा। 2 × 10 20 और -100। अब देखो, अब यहाँ देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अच्छा सबसे पहले ना हम प्लस करेंगे, ठीक है। 100 + 20 कितना होता है 120 -100। अब 120 में से जब हम 100 हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहीं पे आपका 8th क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।